कोई भी टीचर नहीं है। एक्चुअली मैं सच बताऊं तो मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। सिर्फ सुरेंद्र सर मेरे दोस्त हैं, हम लोग सिर्फ एक दूसरे को 10 साल से जानते हैं। एंड मैं और किसी से मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। तो ऐसा भी नहीं है कि प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में भी मैं किसी से उतनी अच्छी तरह से जाके बात कर सकता हूं कि यार मैं ऐसे ऐसे पढ़ा रहा हूं, तुम मेरे साथ आके पढ़ा लो। तो फिर ऐसा मेरे पास कोई है ही नहीं, ऐसा कोई है ही नहीं। अब सुरेंद्र सर कैसे हैं कि अपने मतलब ऐसा समझ लो हम लोग 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं। तो मेरे दिमाग में आइडिया आया तो मैंने सुरेंद्र सर के दिमाग में भी आइडिया आया था, दोनों के दिमाग में आइडिया आया था। फिर हम लोग ने शेयर किया कि चलो यार स्टार्ट करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ धमाल करते हैं, इतना नॉलेज है देते हैं लोगों को। तो ऐसे ऐसे चालू हो गया। पर अल्टीमेटली मेरे पास और कोई बंदा ही नहीं है, सच बोल रहा हूं मैं, ऐसा कोई बंदा नहीं है मेरे पास। एक्चुअली मुझे एक दो स्टूडेंट्स लोगों ने भेजे भी थे नंबर की, सर ये बायो पढ़ाते हैं, ये केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। पर यार अगर मैं बायो और केमिस्ट्री वाले को लेके आता हूं तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो जाएगी ना, कि यार आपको उतना प्रॉपर एजुकेशन मिलना चाहिए, वो बंदा ठीक से पढ़ा रहा है। और मैं अगर किसी को जानता हूं पर्सनली, मैं उनको जानता हूं। अब मैं सुरेंद्र सर को 10 साल से जानता हूं, तो मैं जानता हूं कि वो बंदा अगर आके पढ़ाएगा तो ऑनेस्टी के साथ पढ़ाएगा। तो मेरा ऐसा है कि पढ़ाना है तो फिर अच्छे से पढ़ाना, और पढ़ाना है फिर अच्छे से पढ़ाना, तो फिर मैं जिसको मैं ट्रस्ट करता हूं मैं उसको ही ऐसा कर। तो बहुत सारे रीजंस है, आप बच्चे हो अभी, मैं आपको सब चीजें नहीं समझा सकता कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, मैंने बहुत सोचा है। पर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से कि बायो और केमिस्ट्री के लिए एक अच्छा सा यूट्यूब चैनल पकड़ लीजिए। बहुत यूट्यूब चैनल्स है जिसमें सब कुछ दिया जा रहा है। आप कोई ना कोई एक अच्छा सा यूट्यूब चैनल पकड़िए जिसमें रेगुलर अपडेट्स वो डालते रहते हैं। एक अच्छा सा यूट्यूब चैनल पकड़िए और केमिस्ट्री और वहां की तैयारी वहां से चालू आप कर सकते हैं। ठीक है, चलो आज का लेक्चर मैं चालू कर रहा हूं। हाँ, कौन सा क्वेश्चन था रे होमवर्क? सेकेंड एंड फोर्थ? अच्छा अच्छा, थर्ड का ना, पैरेलल वाले का ना, पैरेलल वाले का। अच्छा, थर्ड वाले का परपेंडिकुलर वाला होमवर्क था। हाँ याद आया मेरे को, याद आया, याद आया मुझे। लेट अस स्टार्ट द सेकंड। ये तीसरे का सेकंड है, दिस इज तीसरे का सेकंड वाला। शो दैट द वेक्टर्स दिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो सबसे पहले हम वेक्टर का नाम लिखेंगे। ए वेक्टर बराबर कितना है? ए वेक्टर बराबर 2 i कैप है, प्लस 3 j कैप है, प्लस 6 k कैप है। बी वेक्टर 3 i कैप है, -6 j। अच्छा मेरे को एक बात पूछनी है, थोड़ी हंसी वाली बात है। तुम लोग मुझे सच सच बताना, जब तुमको जो बच्चा सबसे पहले से जुड़ा हुआ है, मतलब आई थिंक 1 अक्टूबर से जुड़ा हुआ है, जो सबसे पहले से आया था, और तुम्हारे पास आई थिंक सितंबर के एंडिंग से मैसेजेस आना चालू हुए थे कि ऐसा फ्री लेक्चर है, तुम सच बताना तुमको इस बात पे यकीन हुआ था कि तुम लोग को फेक लगा था कि झूठ लगा था? सच सच बताना मेरे को, एब्सोल्युटली ट्रू ट्रू बताना। जब तुमको फर्स्ट जो भी स्टार्टिंग से जुड़े हुए हैं या फिर अभी अभी भी जुड़े हुए हैं, क्या तुमको ये बात पे यकीन आया था कि ऐसा हो सकता है? कुछ लोग कह रहे हैं रियल लगा था, आधे लोग बोल रहे हैं फेक लगा था। ट्रू, फेक, 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 स्पैम होगा। स्टार्टिंग में मुझे लगा था फेक है। अच्छा, रियल लगा था। अच्छा, सर मैंने इसके पहले भी फ्री एजुकेशन ज्वाइन किया था पर वो फेक था सर। अच्छा, मतलब वो स्टार्टिंग में कुछ दिन फ्री पढ़ाते हैं, बाद में फिर पैसे मांगते रहेंगे, है ना? सही बात है, मैंने सोचा था कि ठीक ठाक होगा पर अमेजिंग है। नहीं सर था, रात में कॉल किया था, याद है क्या सर? हाँ, रात को 11:30 बजे तक कॉल आते हैं, 12 बजे तक कॉल आते हैं, बच्चों को रात को याद आती है मेरी, पता नहीं क्यों आती है, सर ज्वाइन करना है। सच लगा था बिकॉज वो सामने से मैसेज पास हुआ था। अच्छा, आज तक ऐसा देखा नहीं था इसलिए विश्वास नहीं हुआ। बहुत बढ़िया। श्रुति बाबू, कैन यू प्लीज टर्न ऑफ योर वीडियो? फेक लगा था, क्लासेस ज्वाइन करने बोलते थे, हाँ बराबर बराबर। रियल लगा था, आई थॉट इट वाज फेक बिकॉज who in the world besides Anand Kumar would teach free of cost?
मेरे फ्रेंड्स को फेक लगा था, एंडिंग में मनी चार्ज करेंगे, हाँ बराबर। यहाँ पर क्लासेस में 1-2 लाख फीस है, कम है 1-2 लाख, 1-2 लाख तो कम है बेटा, 3-3.5 लाख है। फर्स्ट लेक्चर अटेंड करने के बाद तो मुझे लगा रियल है। ठीक है ठीक है ठीक है। अगर अगर आपने स्टार्टिंग में नोटिस किया, मेरे को ये बहुत डिफिकल्ट हुआ लोगों को ये यकीन दिलाना कि ये एक मतलब कि ये एक मतलब कैसे विश्वास करेंगे लोग हमारे ऊपर कि यार सच में हम ऐसा करेंगे आप लोगों के लिए। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, अगर आप 11th स्टैंडर्ड से मेरे पास 12th स्टैंडर्ड में अगर आप चाहते हैं पढ़ते हैं, तो अगर आपके कनेक्शन में कोई 10th स्टैंडर्ड का बच्चा होगा, तो आप उसको यकीन दिलाओगे कि ये फेक नहीं है। आप उसको यकीन दिलाओगे कि ये फेक नहीं है, क्योंकि जब कोई अपना बोलता है तो उसको समझ में आता है। आप जब बोलोगे मैंने 1 साल पढ़ा है, मैंने 1 साल पढ़ा है, मेरे को पता है कि यहाँ पे ये चीज सब रियलिटी है, और यहाँ पे पढ़ाते हैं, यहाँ पे पढ़ाते हैं, रियलिटी में पढ़ाते हैं, तो नेक्स्ट ईयर से मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जितना मुझे इस बार कॉल पे लोगों को समझाने में मेहनत करनी पड़ेगी कि भाई सच में रियल है। ऐसा नहीं होगा कि एंड में मैं आपसे पैसे मांगने चालू कर दूंगा 1 महीने 2 महीने 4 महीने के बाद, अभी मैंने चलो 5 करोड़ दे दो मेरे को, 10 करोड़ दे दो, कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, नहीं, जो 10th वाले 11th में आएंगे, 10th वालों को नहीं पढ़ा रहा हूं अभी, आप जब 11th से 12th में जाएंगे तो 10th वाले 11th में आएंगे ना, उनके लिए। रितेश सिंह, आपने थोड़ा लेट किया, मैंने क्लासेस ज्वाइन कर लिए थे, थोड़ा जल्दी चालू किया होता तो मेरे पैसे बच जाते। कितना भरा था रे? 1.5 1.2 lakhs? आर यू सीरियस रितेश? 1.2 lakhs? इसलिए कितने साल ऐसे फ्री क्लासेस करोगे? जब तक बच्चों का सपोर्ट मिलेगा तब तक करेंगे। सही है सही है सही है, चलो चलो चलो, लेट्स स्टार्ट। बी, ये होगा 2 k कैप। अगला वेक्टर है सी वेक्टर, दिस विल बी 6 i कैप प्लस 2 j कैप माइनस 3 k कैप। मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना, मैंने पीसीबी के लिए 85,000 भरा है, मां कसम, मां कसम, सच में। पायल सिंह 1.2 लाख फीस भर दिया। अच्छा भर दिया, पर पढ़ाई किया ना? भरने का गम नहीं होना चाहिए, पढ़ाई पढ़ाई किया ना, मतलब ऐसा पढ़ाई होना चाहिए ना, है ना? पढ़ाई होना चाहिए, बस पैसे भर दिए उसका गम मत करो, बट वहां से अच्छा अच्छा पढ़ाई करो, बस इतना मैं बोलना चाहूंगा। हमें ये प्रूव करना है कि ये तीनों के तीनों लोग परपेंडिकुलर है, वो भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर हम ये बात करेंगे कि कोई चीज अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है, आयुष विश्वकर्मा एब्सोल्युटली करेक्ट, अगर कोई चीज म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है तो क्या होता है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब क्या, मैं आपको समझाता हूं। ए वाला वेक्टर बी के साथ परपेंडिकुलर है, बी वाला वेक्टर सी के साथ परपेंडिकुलर है। आसान भाषा में बताऊं तो तीनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर होने चाहिए। जैसे कि अगर आप एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस कंसीडर करते हैं, तो टेक्स्ट बुक्स में लिखा जाता है कि एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब है कि तीनों एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। यह बात आपने याद रखनी है। पिछले लेक्चर में जब मैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट का 1.8 लेक्चर पढ़ा रहा था, जब मैंने स्केलर्स का प्रोडक्ट चालू किया था, तब मैंने आपको एक बहुत बढ़िया टिप दिया था, जब मैं 2 यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपको करके दिखा रहा था। क्या टिप दिया था मैंने आपको, मैं बताता हूं। इफ 2 vectors are perpendicular, then their dot product is 0। अगर आपको याद आएगा तो हम लोगों ने आई कैप डॉट जे कैप किया था। एग्जाम्पल के तौर पे थोड़ा रिपीट टेलीकास्ट में आपको दे देता हूं। हम लोगों ने आई कैप डॉट जे कैप किया था, अगर आपको याद आएगा तो। आई कैप डॉट जे कैप जब आपने किया था तो मैंने क्या फॉर्मूला आपको बताया था, अगर आपको याद आएगा तो। आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 है, और दोनों के बीच का एंगल कॉस 90 होता है। तो 90 एंगल की वजह से फाइनल आंसर 0 आता है। तो इस वाले एग्जाम्पल से हमें यह सीखने को मिला था कि अगर दो वेक्टर सच में एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे तो उनका फाइनल डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 आना चाहिए। अगर हम यही नॉलेज यहां लगाने की कोशिश करें तो क्यों ना मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की वैल्यू निकालने की कोशिश करूं। अच्छा, क्या हमने वो डायरेक्ट वाला फॉर्मूला पढ़ लिया?
हैव वी स्टडीड द डायरेक्ट फॉर्मूला? वो मैंने आपको डिराइव करके दिखा दिया है, इसका कोएफिशिएंट इसके साथ, उसका कोएफिशिएंट इसके साथ, इसका कोएफिशिएंट उसके साथ, वो वाला डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया ना हमारा डिराइव करके, बिना बिना थीटा के, बिना थीटा के। हाँ हो गया, हो गया, बिना थीटा के हो गया। तो आप डायरेक्टली करें, आप डायरेक्टली करें। 2 3 6, 6 3 18, 6 2 12, 3 6 18 हुआ, प्लस इंटू माइनस माइनस आया, प्लस और प्लस प्लस, 6 2 12, 3 2 6। इसको सॉल्व कीजिए, आपका आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब, इसके देखने से मतलब क्या है? ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, खत्म बात। अब अगली चीज देखिए, क्या हम लोग बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, करिए। 6 3 18, 12, 6 सॉल्व कीजिए, आंसर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या आया? बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर। सर कैसे हुआ? राहुल क्या कैसे हुआ बेटा? यस राहुल, क्या कैसे हुआ? ये कैसे हुआ? 6 18 12, ये कैसे हुआ? पिछला लेक्चर अटेंड किया था? अरे पिछला लेक्चर अटेंड किए थे। नो सर, फिर गारंटी नहीं ले सकते हम। अगर आप पिछला लेक्चर अटेंड नहीं करेंगे तो हम गारंटी नहीं ले सकते कि आपको आज का लेक्चर समझेगा। अगर पिछला लेक्चर आज समझाते बैठेंगे तो वाट लग जाएगी, पर फिर भी थोड़ा बहुत आपको बेसिक समझा देता हूं। हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कर रहे हैं ना, पहले बंदे का कोएफिशिएंट दूसरे बंदे के कोएफिशिएंट के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो 3 2 6, फिर ये बंदे के कोएफिशिएंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, 6 3 18, 6 2 12, डॉट प्रोडक्ट हो गया। सॉल्व करें, आंसर 0 आ रहा है। बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर भी उसी तरह से करना है, 6 3 18, 6 2 12 एंड 3 2 6। मल्टीप्लाई करते समय साइन का ध्यान रखें। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, इसका मतलब वो दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। अब आप बिल्कुल ध्यान से सोचिए, अगर ए वेक्टर बी को परपेंडिकुलर है और बी वेक्टर सी को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब अगर ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर एंड बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू सी वेक्टर, मतलब ऑल द थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब ऑल द थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। काम खत्म, सिंपल था एकदम। देख लीजिए, कोई डाउट है पूछ लीजिए फटाफट सब लोग। अगर दो वेक्टर एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे, इसका मतलब ये होगा कि उनके डॉट प्रोडक्ट का आंसर 0 आना चाहिए। और अगर दो वेक्टर एक दूसरे को पैरेलल होंगे तो क्या होना चाहिए आपको पता है? यू नो, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, उनके कंपोनेंट्स का रेशियो इक्वल होना चाहिए। याद आया? पिछले लेक्चर में बताया था। क्लियर है ये चीज? आगे बढ़ू? एवरीबॉडी इज ओके विद दिस थिंग? कैन आई मूव फॉरवर्ड? टेल मी यस और नो। और एक चीज है, और एक दिया था मैंने, फोर्थ वाला भी न्यूमेरिकल होमवर्क दिया था, वो भी करता हूं अभी मैं। ये सबको क्लियर है क्या? आगे बढ़ू? बढ़ू क्या? आगे बढ़ू क्या? आगे बढ़ू क्या? पीडीएफ ग्रुप पे आता है, अगर आप ग्रुप पे ज्वाइन है तो पीडीएफ आएगा। कोई और ग्रुप में ज्वाइन हो तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता। उड़ान बैच का जो ऑफिशियल ग्रुप है, जिसमें 9923185119 नाम का नंबर एडमिन है, जो कि मैं हूं, उसी में सब चीज आती है। किसी और ग्रुप में ज्वाइन रहोगे कुछ नहीं मिलेगा वहां पे। म्यूचुअली वर्ड ना हो तो म्यूचुअली वर्ड ना हो तो फिर भी क्वेश्चन वैसा है तो ऐसे सॉल्व किया। अगर बोलेगा प्रूफ दैट ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, कर दिया। म्यूचुअली का मतलब होता है बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। ये था हमारा आज का पहला पेज। आई होप आपको ये समझा होगा। दूसरे पेज में भी हम सेम फॉर्मूला लगाएंगे, पर हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं तीसरे क्वेश्चन का चौथा भाग। तीसरे क्वेश्चन का चौथा भाग आपसे यह कहता है कि आपके पास एक वेक्टर है क्लास, जिसका नाम v1 वेक्टर है, जिसका नाम है 5 आई कैप। आदर्श आप मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे मैसेज करें, मैं आपको लिंक भेजता हूं। 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप, ये आपका एक वेक्टर है। दूसरा वेक्टर आपका है ए आई कैप माइनस 6 जे कैप। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि सामने से बोल रहा है कि ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है। ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है क्या? नहीं किया ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। डेजा वू टाइप क्यों लग रहा है?
नहीं ना, हाँ ठीक है। देखिए सामने से क्वेश्चन देखिए, उसने अच्छा ऐसा एक सिमिलर सॉल्व किया था शायद हम लोगों ने, टेक्स्ट बुक का एक सिमिलर सॉल्व हमने ऐसा सॉल्व किया था शायद लास्ट लेक्चर में। एम की वैल्यू निकालनी थी शायद, अगर आपको याद आएगा तो। वो पैरेलल वाला था शायद, वो पैरेलल वाला था, हाँ ठीक है। ये वेक्टर v1 वेक्टर है, ये वेक्टर v2 वेक्टर है, और आपको ये कहता है कि v1 वेक्टर और v2 वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन में खुद ही बोला है, आप रीड कर सकते हैं, v1 वेक्टर एंड v2 वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इट। आपको क्या पता है, अगर ये दोनों वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या है, v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर का आंसर 0 आना चाहिए। परपेंडिकुलर बोला है अयान, पैरेलल नहीं बोला है, पैरेलल नहीं बोला है। पैरेलल में रेशियो लेते हैं, परपेंडिकुलर में रेशियो नहीं लेते। परपेंडिकुलर में ये लगाएंगे ना हम लोग, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 लगाएंगे ना, जैसे अभी लगाया थोड़ी देर पहले, बराबर है कि नहीं है। v1 वेक्टर डॉट v2 वेक्टर कैसे लिखोगे, 5 इंटू ए 5a माइनस 6 टू जा 12 इक्वल टू 0, 5a बराबर 12, a बराबर 12/5। आप देख सकते हो आपका आंसर मैच हो गया। सिर्फ ये दो सिंपल से न्यूमेरिकल्स मैंने होमवर्क दिए थे, अगर आपने थोड़ा भी ट्राई किया होगा घर पे तो आपको अंडरस्टैंड होगा। सिर्फ एक बात आपने याद रखनी है, अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे को परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? यस, डन है, डन है, रिप्लाई करें, आगे बढ़ सकते हैं। आज हमें वेक्टर प्रोडक्ट स्टार्ट करना है। बहुत ही बढ़िया क्लास, बहुत ही बढ़िया। चलिए, वेक्टर प्रोडक्ट लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का, तो जरा बिल्कुल ध्यान से अंडरस्टैंड करेंगे। चलिए, हम लोग जा रहे हैं हमारे तीसरे पेज के ऊपर, और जो हमारे टॉपिक का नाम है वो है वेक्टर प्रोडक्ट, और दूसरा नाम इसका होता है क्रॉस प्रोडक्ट। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझना है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सब लोग यहाँ पे, ठीक है। अभी अभी आपको पता चला कि अगर मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर का नाम p वेक्टर है, एक वेक्टर का नाम q वेक्टर है, अगर मैं इन दोनों वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करता हूं और फाइनली जो मुझे वेक्टर मिलता है, फाइनली जो मुझे आंसर मिलता है वो भी एक वेक्टर है, तो इन दोनों वेक्टर के बीच में मैं एक क्रॉस का साइन लगाऊंगा। सबसे पहली बात, ये जो मैंने क्रॉस का साइन लगाया है, ये क्रॉस का साइन मल्टीप्लिकेशन नहीं बोलना है इसको। इसको रीड कैसे करना है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ p वेक्टर एंड q वेक्टर। ये मल्टीप्लिकेशन रीड नहीं करना है। इसको कैसे रीड करना है क्लास, इसको क्रॉस साइन बोलते हैं, यू कॉल इट एज अ क्रॉस साइन। और दो वेक्टर को अगर आपने मल्टीप्लाई किया और अगर आपको फाइनली एक आंसर वेक्टर मिला तो इसको क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। दैट्स व्हाई पुट अ साइन हियर। जैसे हम लोग ने ये सोचा था ना कि दो लोगों को कैसे पता चलेगा कि दोनों वेक्टर को मल्टीप्लाई करके आंसर एक स्केलर आ रहा है कि वेक्टर आ रहा है, तो इसके पहले वाले केस में हम लोगों ने बीच में डॉट पुट किया था, तो उस डॉट से लोगों को समझ में आएगा कि हाँ आंसर एक स्केलर आने वाला है। और अगर दो वेक्टर के बीच में ऐसा साइन दिखेगा, इसका मतलब आंसर एक वेक्टर आने वाला है। किस बात पे आपको ध्यान देना है, जो आंसर आ रहा है अगर वो आंसर एक वेक्टर है तो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड पे भी हमारा ध्यान होना चाहिए और उस वेक्टर के डायरेक्शन पे भी हमारा ध्यान होना चाहिए। इसके पहले
आपने जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया और आंसर एक स्केलर आया, तो आप सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड थे, क्योंकि अगर एक स्केलर है तो उसके पास डायरेक्शन तो होगा नहीं। पर अभी ऐसा नहीं है। अभी अगर आप दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, यानी कि उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, तो आंसर एक वेक्टर आ रहा है, मतलब आपको मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी चिंता करने की जरूरत है। सबसे पहला सवाल, मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर का फॉर्मूला है पी क्यू साइन थीटा। इसके पहले स्केलर प्रोडक्ट में लास्ट वाले रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला था पी क्यू कॉस थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट में आप यूज करोगे साइन थीटा। सबसे पहली जानकारी। दूसरी जानकारी, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल का, जिसके बारे में अभी बातचीत करूंगा। पर फिलहाल आपको क्या समझ में आया? फिलहाल आपको समझ में आया, जब हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर एक वेक्टर आता है, तो हम उसको वेक्टर प्रोडक्ट स्लैश क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। सबसे पहली बात आपने याद रखी, ठीक है? हमें आंसर स्लैश यानी कि रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता होना चाहिए। ये दूसरी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए तो एक फॉर्मूला मैंने आपके सामने रख दिया है, पी क्यू साइन थीटा, एंड इट्स अ वेरी सिंपल फॉर्मूला। जैसे वहां पे पी क्यू कॉस थीटा करते थे, यहां पे पी क्यू साइन थीटा करना है। मतलब P is the magnitude of P vector, Q is the magnitude of Q vector, and sin theta, theta is the angle between both the vectors. ठीक है? If three fingers are spread in such a way that they are mutually perpendicular to each other, then the index finger shows that the direction of the current, middle finger shows that the direction of magnetic field, and the thumb shows the direction of the motor of the conductor. आयुष विश्वकर्मा, इससे मैं क्या करूं? आपने जो लिखा अभी इतना लंबा चौड़ा। हाँ, ये राइट हैंड थंब रूल होता है। इससे आप वेक्टर प्रोडक्ट की बात बताने की कोशिश कर रहे हैं क्या मुझे? हाँ, तो इससे आप वेक्टर प्रोडक्ट का मुझे समझाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? अरे तो बट मैंने पूछा क्यों? मैंने पूछा थोड़ी। आप इस चीज को आप वो डेफिनेशन दे रहे हो, वो नहीं है ये, वो नहीं है जो आप अभी डेफिनेशन दे रहे हो ना, वो नहीं है ये। राइट हैंड थंब रूल वो वाला नहीं है जो आप डेफिनेशन दे रहे हो, मैग्नेटिक चैप्टर का फ्लेमिंग्स रूल है वो। ठीक है आयुष, ये डिफरेंट है, अभी समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या सब लोगों को ये वाला फॉर्मूला और ये दो बातें सब लोग को समझ में आई? एमडी दानिश, आप पहली बार लेक्चर बैठ रहे हैं क्या? आप मेरे से मैग्नीट्यूड का मतलब पूछ रहे हैं, चैप्टर खत्म होने आ गया। दानिश, आर यू सिटिंग द लेक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम? Because now we are finishing the chapter and still if you don't know what's magnitude is not what is magnitude, तो फिर लफड़ा हो जाएगा। फिर आपको मैग्नीट्यूड, आप कब से लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, आपको मैग्नीट्यूड नहीं पता है तो?
मैग्नीट्यूड मतलब उस बंदे का मैग्नीट्यूड। फिर मैग्नीट्यूड कैसे नहीं पता दानिश आपको? पहला लेक्चर अगर आपने याद किया होगा, डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने आपको बताया कि 200 मीटर राइट में जाना है, तो वो 200 मीटर क्या है? वो 200 मीटर आपका मैग्नीट्यूड है और राइट आपका डायरेक्शन है। याद है पहला एग्जांपल जो मैंने सबसे पहले लेक्चर में वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट चालू करने से, वेक्टर और मैथमेटिकल मेथड का 1.1 लेक्चर अगर आप याद करेंगे, फर्स्ट लेक्चर में आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपका एक दोस्त चौक पे आके खड़ा होता है और आप उसको बोलते हो 200 मीटर राइट पे मेरा घर है, तो वो जो 200 मीटर है वो मैग्नीट्यूड है और राइट आपका डायरेक्शन है बेटा। ठीक है, तो इससे मैग्नीट्यूड आता है। अभी एग्जांपल लेंगे तो आपको बेटर समझ में आएगा। बाकी लोग क्या ये सब चीज क्लियर है? फर्स्ट पेज क्लियर है? आगे बढ़ू? फर्स्ट पेज क्लियर है? आगे बढ़ू क्या? सब लोग के लिए फर्स्ट पेज क्लियर है? आपको समझ में आ रहा है हम लोग क्या बात कर रहे हैं? कैन आई मूव फॉरवर्ड एवरीबॉडी? एनी डाउट्स? एनीबॉडी वांट्स टू आस्क मी अ डाउट? किसी को डाउट पूछना है क्या? अभी समझा रहा हूं RHTR, अभी समझा रहा हूं RHTR, समझा रहा हूं RHTR पे ही अगला पेज है। बस फिलहाल जो पिंक में बातें लिखी हुई हैं बस उतना हमें बढ़िया बढ़िया समझ में आना चाहिए कि हम जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर एक वेक्टर आता है तो हम उसको वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। हम आंसर या रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का पता होना चाहिए। मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, अब मैं आपको डायरेक्शन कैसे निकालेंगे वो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए अगला पेज, ऑल ऑफ यू हैव टू पे वेरी वेरी अटेंशन। अच्छी तरह से सब लोग को ध्यान देना है। ये होगा हमारा चौथा पेज। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे राइट हैंड थंब रूल और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्क्रू रूल। इसको स्क्रू रूल भी बोलते हैं। एक यानी एक, एक, वन वन, एक, इसको स्क्रू रूल भी बोलते हैं। ध्यान से मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है? सपोज कीजिए आपके पास एक पी वेक्टर है, उसका आपने क्रॉस प्रोडक्ट किया क्यू वेक्टर के साथ, ठीक है? और आपको जो आंसर मिला वो मिला आर वेक्टर, ठीक है? सब लोग ध्यान से सुने, अपना दिमाग ना लगाएं, अपना दिमाग बिल्कुल ना लगाएं, बस चुपचाप यहां से बैठ के सुने बस। पी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट आप क्यू वेक्टर के साथ कर रहे हो, आपको आर वेक्टर मिल रहा है और इस आर वेक्टर की डायरेक्शन पता करने के लिए हम ये वाला रूल लगाएंगे। कैसे लगाएंगे जरा मैं आपको ध्यान से समझाता हूं, ठीक है? सपोज कीजिए कि आपका जो पी वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में है, आपका जो क्यू वेक्टर है वो इस डायरेक्शन में, वाई एक्स में आपका पी वेक्टर है, वाई में आपका क्यू वेक्टर है, ऐसा समझ के चलिए। जब आप पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर कर रहे हैं तो इन दोनों के बीच में एरो ऐसे बनाना है। छोटी छोटी बातें हैं, अच्छी तरह से सुने, अच्छी तरह से दोनों बातें सुने। क्या बोला मैंने? पी वेक्टर यहां है, क्यू वेक्टर यहां है। आप अगर पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर कर रहे हो तो पी वेक्टर से एरो मार्क क्यू वेक्टर की तरफ जाना चाहिए। अब आपका राइट हैंड आप लोगों ने लेना है, आपके राइट हैंड को आपने पी वेक्टर से क्यू वेक्टर की तरफ इस एरो की दिशा में घुमाना है, कर्ल करना है, आपके राइट पाम को कर्ल करना है, ठीक है? आप इसको राइट पाम रूल भी बोल सकते हैं। पाम, पाम आपके हाथ का पाम, ठीक है? कैसे कर्व करना है? पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर लिखा है तो पी से क्यू तक जाओगे, पी से क्यू तक जाओगे। द कर्लिंग ऑफ योर फिंगर शुड गो फ्रॉम पी to Q and the direction in which your thumb will point will be the direction of R vector. I'll repeat, P to Q
P to Q, thumb is going upwards. What does upward means? What does upward means? Upward means z एक्सिस। ये आपके आर वेक्टर का डायरेक्शन हो गया। राइट हैंड पाम रूल बोलिए कि राइट थंब रूल बोलिए, जो बोलना है वो बोलिए, स्क्रू रूल बोलिए। किया क्या है आपने? आपने अपनी फिंगर्स को, राइट हैंड की फिंगर्स को आपने जिस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जिसके साथ करना है वैसे घुमाया। पी क्यू, फिंगर ऊपर जा रही है, फिंगर बोल रहा हूं, थंब ऊपर जा रहा है, इसका मतलब वो आपके रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा। अब इसमें सीखने लायक चीज क्या है? इसमें सीखने लायक चीज ये है कि अगर मैं क्यू वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर करूं तो भी आंसर आर वेक्टर ही आएगा क्या? इन दोनों एग्जाम्पल्स को ध्यान से समझोगे तो बात समझ में आएगा। पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर करोगे तो आर वेक्टर जो आएगा उसका मैग्नीट्यूड अगर आपको लिखना है तो आप लिखेंगे पी क्यू साइन थीटा, और अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो आप लिखेंगे क्यू पी साइन थीटा। कोई फर्क तो नहीं पड़ रहा, पी क्यू साइन थीटा और क्यू पी साइन थीटा का आंसर सेम आएगा। मतलब दोनों के दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आ रहा, परंतु ये वेक्टर एक माइनस आर वेक्टर की तरह से देखा जाएगा। डायरेक्शन बदल जाएगा, डायरेक्शन बदल जाएगा। करके देखना चाहते हो? करके देखते, ये देखो, ये है आपका क्यू वेक्टर, उधर के उधर ही है, ये है आपका पी वेक्टर, उधर का उधर ही है। अब आप कर रहे हो पी वेक्टर क्रॉस पी, क्यू वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। एरो मार्क देखो, एरो मार्क देखने से तुम्हें यह समझ में आ रहा है कि कहां से कहां जा रहे हो। अब तुम्हारे राइट हैंड किस तरह से घूमना चाहिए? राइट हैंड का पाम उस एरो के डायरेक्शन में घूमना चाहिए। अब तुम्हारा पैम, ये हाथ उल्टा हो जाएगा, अब तुम्हारा हाथ ऐसे उल्टा हो जाएगा क्योंकि इस एरो में घुमाना है। ये मेरा हाथ देखिए, if you can see the arrow, I have to turn this fingers like this. Where is my thumb going? My thumb is going down the plane. See, my thumb is going down the plane. Down the plane मतलब मैं यहां पे बनाऊंगा, this will be my minus z axis and ये आपका r वेक्टर। इसलिए मैंने यहां पे माइनस आर वेक्टर लिखा है, इसलिए मैंने यहां क्या लिखा है? माइनस आर वेक्टर। अंदर जाएगा, प्लेन के अंदर जाएगा, तो ये मैं माइनस जेड एक्सिस दिखा रहा था, ये मैं प्लस जेड एक्सिस दिखा रहा था। मतलब ये एक्सिस ऐसा प्लेन के बाहर आ रही है और वो एक्सिस प्लेन के अंदर जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। पर सीखने को क्या मिला? सीखने को क्या मिला? पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर करके आर वेक्टर आता है, क्यू वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर करके जो आर वेक्टर आता है, उन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, क्योंकि पी क्यू साइन थीटा करो या क्यू पी साइन थीटा करो, आंसर तो एक ही आने वाला है। परंतु इस बंदे का जो डायरेक्शन आ रहा है वो आ रहा है के कैप में, और इस बंदे का डायरेक्शन आ रहा है माइनस के कैप में। डायरेक्शन में फर्क आ जाएगा। इसलिए वेक्टर्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसको किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, डायरेक्शन बदल जाता है। समझा? राइट हैंड पाम रूल, थंब रूल, स्क्रू रूल, जो बोलना है बोलो। समझा? किसी को समझा रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन आपको कैसे करना है? एवरीबडी इज ओके विद दिस थिंग? आपने राइट हैंड के पाम को, फिंगर्स को पी वेक्टर डॉट क्रॉस क्यू वेक्टर की तरफ घुमाएं। आपका थंब जिस दिशा में जाएगा वो दिशा रिजल्टेंट वेक्टर की होगी। क्यू वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर कर रहे हो, अपना हाथ घुमाएं, जिस दिशा में आपका थंब जाएगा वो आपके रिजल्टेंट वेक्टर की दिशा हो जाएगी। क्या ये सबको बात समझ में आ रही है? कम ऑन एवरीबॉडी, एकदम सिंपल चीज बताइए, एकदम सिंपल चीज बताइए। डन है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए, ये था आपका थंब रूल, सिंपल एकदम, आपको ये बात समझ में आ जाएगी। पांचवा पेज, आपको याद है जब मैं स्केलर प्रोडक्ट कर रहा था तो मैं यूनिट वेक्टर्स के साथ थोड़ा काम किया, मैंने देखा आपने, मैंने यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट किया। क्यों ना हम अब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ
यूनिट वेक्टर्स करके देखें, देखते हैं हमारा नाम, हमारा क्या इसमें होगा। क्यू वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर का मतलब है आपका हाथ क्यू से पी जाना चाहिए। पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर का मतलब है आपका हाथ पी से क्यू जाना चाहिए। अबे आदर्श, मैसेज करना 9923185119, 100 बार बोला है। उड़ान बैच में है ना, उड़ान बैच का ग्रुप एडमिन कौन है? मैसेज कर उस ग्रुप एडमिन को कि सर ऐसा ऐसा है, मैं इन्फिनिटी बैच में नहीं आ पा रहा हूं, तो कुछ सोल्यूशन देंगे ना वो, जो भी है मेरे को करो, सर को, सुरेंद्र सर को करो। क्यों टेंशन ले रहा है? यहां पे ध्यान दे, यहां पे ध्यान दे। कैसा भी डायग्राम बनाओ, वेक्टर कैसा भी बनाओ, कैसा भी वेक्टर बनाओ, तुम पी वेक्टर का डायरेक्शन तुम्हें एक्स एक्सिस में पता है ना। मैंने पहले डिक्लेयर कर दिया है कि तुम्हारा पी वेक्टर जो है वो एक्स में है, तुम्हारा क्यू वेक्टर वाई में है, ये वाई में है, ये एक्स में। मैंने पहले डिक्लेयर कर दिया है कि तुम्हारा पी वेक्टर एक्स में है, तुम्हारा क्यू वेक्टर वाई में है। अगर पी क्रॉस क्यू करना है तो पी में अपना हाथ रखो, क्यू तक जाओ। क्यू क्रॉस पी करना है, पी तक आपका हाथ, क्यू पे आपका हाथ रखो, पी तक जाओ, खत्म। समझा है रे बाबा? समझा है क्या? हाथ घुमाना कहां से कहां है, हाथ घुमाना कहां से कहां है, जिसका जिसके साथ हो रहा है। पी का क्यू के साथ हो रहा है, पी से क्यू जाओ। क्यू का पी के साथ हो रहा है, क्यू से पी जाओ। हाथ घूमेगा, अंगूठा देखना है। फिर अगर हाथ ऐसे घूमेगा तो अंगूठा ऊपर ही जाएगा ना, और अगर हाथ ऐसे घूमेगा तो अंगूठा नीचे की तरफ जाएगा। कॉमन सेंस वाली बात है। डन है, डन है। यस, दूसरे केस में अंगूठा नीचे की तरफ जा रहा है। अरे डन है क्या? जिन्होंने डाउट पूछा था वही डन नहीं बोल रहे हैं। आयान, ओके चलो। अब मैं ये बोल रहा हूं कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर करके देखते हैं। मतलब क्या होगा? लेफ्ट से 90 डिग्री है, माइनस में होगा ना सर? आयान, आपको, कैलाश, आपको इस बात पे ध्यान देना है कि डॉट प्रोडक्ट किसका किसके साथ कर रहा है, बस। दोनों के बीच में अभी भी 90 है, दोनों के बीच में अभी भी 90 है। इंपॉर्टेंट ये है कि किस वेक्टर का किस वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। इफ इट इज पी क्रॉस क्यू, पी से क्यू, क्यू क्रॉस पी, क्यू से पी। अंगूठा खाली देखते रहने का, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। ठीक है, ठीक है, चलो करते हैं। आई कैप क्रॉस आई कैप, एक यूनिट वेक्टर है आई कैप का, एक यूनिट वेक्टर है आई कैप का, दोनों एक्स एक्सिस के हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। फॉर्मूला क्या है? इस बंदे का मैग्नीट्यूड 1, इस बंदे का मैग्नीट्यूड 1, दोनों के बीच का एंगल 0 है ना, दोनों के बीच का एंगल 0 ही है ना। आई कैप मतलब कौन सा वेक्टर हुआ? एक्स एक्सिस का वेक्टर हुआ। ये आई कैप मतलब कौन सा वेक्टर हुआ? एक्स एक्सिस का वेक्टर हुआ। अगर दोनों वेक्टर एक्स एक्सिस पे है तो दोनों के बीच का एंगल 0 हुआ कि नहीं हुआ? और तुम्हें फॉर्मूला क्या बताया गया था? पी क्यू साइन थीटा। पी मतलब पहले वाले का मैग्नीट्यूड, क्यू मतलब दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री यानी कि साइन 0। हाउ मच इज साइन 0 क्लास? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। क्या तुम्हें समझ में आया कि कितनी बड़ी चेंजमेंट है? क्या तुम्हें समझ में आया कितनी बड़ी चेंजमेंट है? आगे बढ़ते हैं।
अगर मैं जे कैप क्रॉस जे कैप करूंगा, दोनों का मैग्नीट्यूड 1 1 है, दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री का है, फाइनल आंसर 0। अगर मैं के कैप क्रॉस के कैप करूंगा, दोनों के मैग्नीट्यूड 1 है, दोनों का एंगल 0 डिग्री है, फाइनल आंसर 0। इस चीज से मुझे एक नॉलेज मिली। क्या नॉलेज मिली? क्या नॉलेज मिली? इफ टू वेक्टर्स आर parallel to each other, then their cross product is 0। क्या नॉलेज मिली मुझे? क्या नॉलेज मिली मुझे? कि अगर दो वेक्टर्स एक दूसरे को पैरेलल होंगे तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर 0 आता है, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में आप लोगों ने जब एंगल पुट किया तो पैरेलल का मतलब दोनों के बीच का एंगल 0 होगा और साइन 0 आपको फाइनल आंसर 0 देगा। क्या इतनी बात सबको समझ में आती है? क्रॉस प्रोडक्ट करने पे आपके दो वेक्टर जो सेम दिशा में जा रहे होंगे, उनके क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर 0 आ रहा है। क्या ये बात सबको समझ में आती है? इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी 0। डन है सब लोग के दिमाग में? आगे बढ़ू? आगे बढ़ू? आ रहे परपेंडिकुलर पे आ रहे, पहले होने तो दो, अभी आई कैप के साथ होने तो दो। हाँ हाँ, समझा समझा। चलो अब अगला एग्जाम्पल लेता हूं, ये पहला था, अब मैं दूसरा लेता हूं। अगर तुमने आई कैप क्रॉस जे कैप करने की कोशिश की तो मैग्नीट्यूड भी 0 है। अगर किसी का मैग्नीट्यूड 0 है तो डायरेक्शन कहां से आएगा रितेश? If anybody is having a magnitude as 0, then how come you will get a direction? It can be a 0 vector also, right? If it is a 0 vector, then you can call it as having a direction. बट यहां पे आपके फाइनली आंसर अगर 0 आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है वो वेक्टर है, तो वेक्टर है तो उसके पास फिर डायरेक्शन भी होगा, पर मैग्नीट्यूड 0 है। आ रही बात समझ में आपको? ओके, चलिए आप मेरी बात ध्यान से समझिए। आई कैप क्रॉस जे कैप कर रहे हैं। आई कैप एक्स में होता है, जे कैप वाई में होता है क्लास। आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1। क्या कोई बता सकता है दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री बराबर? बराबर 90 डिग्री बराबर साइन 91। टोटल आंसर इज 1। बट 1 जो आया वो तो मैग्नीट्यूड आया ना, वो तो मैग्नीट्यूड आया। डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन क्या होगा सोच के बताइए। अगर एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर इधर है, दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप, दिस इज आई कैप, दिस इज जे कैप, तो आपको मैंने डायरेक्शन निकालने के लिए क्या सिखाया? डायरेक्शन निकालने के लिए आई कैप क्रॉस जे कैप कर रहे हो, आई कैप से जे कैप की तरफ जाओ, आई कैप से जे कैप की तरफ जाओ। डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। ऊपर का तरफ मतलब कौन सा एक्सिस? जेड एक्सिस। इसका मतलब क्या मैं लिख सकता हूं? आई कैप क्रॉस जे कैप गिव्स के कैप। सोच के देखिए, I cap cross J cap gives K cap. Why? Because I cap cross J cap, अंगूठा is going up, up मतलब Z axis, Z axis का मतलब K cap। समझा समझा? डू यू नो Z axis के डायरेक्शन को K cap से डिनोट करते हैं? क्या आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि Z axis की डायरेक्शन को K cap से डिनोट करते हैं? बढ़िया। पर आप देख रहे हो मैग्नीट्यूड K cap का कितना होता है? व्हाट इज द K cap का मैग्नीट्यूड? K cap का मैग्नीट्यूड इज 1, वो भी प्रूव करके दिखा दिया। क्रिश प्लस में है, प्लस जेड एक्सिस में है, इसलिए के कैप लिखा। अभी बताता हूं देखो, अभी अगला एग्जांपल देखो, अभी मेरा अगला एग्जांपल बिल्कुल ध्यान से देखना। अब अगर मैं आपको बोलूं, दूसरे कलर से लिखता हूं, ब्लू वाले से जो लिखा, अब मैं पिंक वाले से जो लिख रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना। अगर किसी ने आपको बोला जे कैप क्रॉस आई कैप करो, तो
मैग्नीट्यूड चेक करते हैं, मैग्नीट्यूड चेक करते हैं। 1 1 sin 90 1। देखो आई कैप क्रॉस जे कैप का मैग्नीट्यूड 1 आता है, जे कैप क्रॉस आई कैप का भी मैग्नीट्यूड 1 आता है, मैग्नीट्यूड सेम आता है ना। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं डायरेक्शन निकालने जाऊंगा, ऑल ऑफ यू हैव टू पे अटेंशन, ऑल ऑफ यू हैव टू पे अटेंशन। यहां पे जे कैप है, यहां पे आई कैप है, जे कैप क्रॉस आई कैप मतलब ऐसा करोगे आप, बराबर है। चलो अपना हाथ लेके आओ, अपना हाथ लेके आओ, अपना हाथ कहां से कहां घुमाना है, जे कैप से आई कैप की तरफ घुमाना है, घुमाओ। किधर जा रहा है अंगूठा, नीचे की तरफ अंगूठा जा रहा है। वरदान ये डायरेक्शन ये शो करता है कि आपका जे कैप क्रॉस आई कैप कर रहा है, -90 नहीं आएगा, एंगल इज 90 बिटवीन देम। दिस एरो शोज दैट यू आर गोइंग फ्रॉम जे कैप टू आई कैप। This arrow is not showing that ये आंसर 90 है कि -90 है। This arrow is showing that you are going from J cap to I cap. Like from this arrow shows that you are going from I cap to J cap. अब आप मुझे बताएंगे J cap क्रॉस I cap का डायरेक्शन कितना आएगा? मेरे हिसाब से तो -K cap आएगा। आपके हिसाब से -K cap आ रहा है? बिकॉज नीचे की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। अरे 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 कमॉन कमॉन, क्या अभी थोड़ी देर पहले वही बात नहीं समझी तुमने? देख लो, पी कैप क्रॉस क्यू कैप किया था, आंसर प्लस आ रहा था, यहाँ पे माइनस आ रहा है। माइनस क्यों आया? माइनस क्यों आया? क्योंकि डायरेक्शन बदल गया। क्या आपको समझ रहा है? क्या आपको समझ रहा है? हाँ या ना? नीचे जाए या ऊपर जाए 90 डिग्री होगा। जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर ही होते हैं। ऊपर जाएगा प्लस के, नीचे जाएगा माइनस के, कैप। याद रखेंगे ये बात सब लोग याद रखेंगे। आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप देता है, पर जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप देता है, उल्टा देता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ू, डन है? और कोई डाउट पूछना चाहता है इसके बारे में? आगे बढ़ू क्या? पक्का? कैन आई मूव फॉरवर्ड? चलिए अब दूसरा, अब इतनी मेहनत नहीं करूंगा, अब इतनी मेहनत नहीं करूंगा, डायरेक्ट डायरेक्ट करूंगा। आप लोगों को ध्यान देना है, आप लोग ने मुझे कुछ सपोर्ट करके आंसर बताना है। तीसरा, बिल्कुल ध्यान से देखना, मुझे करना है जे कैप क्रॉस के कैप। अगर आप जे कैप क्रॉस के कैप करोगे तो आपको फाइनल आंसर आई कैप मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए? आई कैप मिलना चाहिए। अब इस चीज को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको आपके घर का कोना देखना पड़ेगा। यू हैव टू सी अ कोना ऑफ योर घर। जे कैप मतलब वाई एक्सिस, के कैप मतलब जेड एक्सिस। और अगर आप जे कैप से के कैप की तरफ अपनी उंगलियां घुमाओगे तो आपका अंगूठा एक्स एक्सिस की तरफ जाएगा। कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूं। सब लोगों ने घर का कोना पकड़ना है, पकड़ा? खुद जाके मत पकड़ना, आंखों से पकड़ना। पकड़ा क्या? आंखों से कोना पकड़ा किसी ने? घर का कोना पकड़ना है, घर का कोना पकड़ना है। पकड़ा? कोना पकड़ा? एवरीबडी एज पकड़िंग द कोना। टेक दिस एज द जेड एक्सिस, टेक दिस एज द वाई एक्सिस, टेक दिस एज द एक्स एक्सिस। आई होप कोने में आपको समझ में, 3D व्यू आपको समझ में आ रहा है। आप अगर बैठे हो तो आपके सामने एक दीवार है, लेफ्ट साइड में एक दीवार है। ये लेफ्ट साइड की दीवार और सामने की दीवार मिलके एक कोना बनता है। इसको मैंने जेड एक्सिस ले लिया, यानी कि ये मेरे लिए के कैप का रोल प्ले करेगा। इसको मैंने वाई एक्सिस ले लिया, यानी कि ये मेरे लिए जे कैप का रोल प्ले करेगा, और ये मेरे लिए आई कैप का रोल प्ले करेगा। जो मेरा लेक्चर स्टार्टिंग से बैठ रहे 1.1 से बैठ रहे हैं, उनको मैंने पहले लेक्चर में जानकारी दी थी। जरूरी नहीं है कि वाई एक्सिस ऊपर ही बनेगा, जरूरी नहीं है जेड एक्सिस यही बनेगा। आपकी मर्जी किधर क्या बनाना है, आपकी मर्जी बनाओ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैंने ऐसा बना दिया। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना। You are doing J cap cross K cap. That means your fingers should be going from J cap to K cap. Now, where is J cap? Where is J cap? Is this here or is this here? वो किधर है? 3D environment में अगर आप देखेंगे, if you'll see into a 3D environment,
अभी आपका घर का कोना आपको ऐसे दिखाई दे रहा है, बट क्या ये चीज इस तरफ जा रही है? क्या ये चीज इस तरफ जा रही? नहीं, ये चीज आपके लिए एक्चुअली ऐसी है। आर यू अंडरस्टैंडिंग मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं? एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग। ये चीज जो है वो एक्चुअल में आपके लिए बाहर की तरफ आ रही है, दिखने के लिए ऐसा दिखता है। अगर आप कंफ्यूज्ड है, पर अगर आप अपनी बेसिक नॉलेज लगाना चाहते हैं, आप बोलेंगे नहीं सर मेरे को ना ऐसे समझ में आता है, सर इसको आप x पकड़ो, इसको आप y पकड़ो, इसको आप z पकड़ो, कोई भी फर्क नहीं है। आप किसी को कुछ भी पकड़ो, कोई भी फर्क नहीं है। ये आपके लिए आई कैप हो जाएगा, ये आपके लिए जे कैप हो जाएगा, ये आपके लिए के कैप हो जाएगा। पर अभी भी आपका जेड एक्सिस इधर जा रहा है क्या? नहीं ना बेटा, आपका जेड एक्सिस किधर आ रहा है? आपका जेड एक्सिस प्लेन से बाहर की तरफ आ रहा है। सबसे पहले सब लोगों ने ये एक्सिस को दिमाग में क्लियर कर लिया है क्या? आगे बढ़े। हैज एवरीबॉडी क्लियर्ड द एक्सिस इन देयर ब्रेन्स? कैन वी मूव फॉरवर्ड? रिप्लाई नहीं आ रहा, रिप्लाई नहीं आ रहा है। क्या एक्सिस सब लोगों के दिमाग में क्लियर है क्या? आधे लोगों के दिमाग में एक्सिस ही क्लियर नहीं है, कैसे जिंदगी आगे बढ़ेगा रे बाबा। जे कैप क्रॉस के कैप करने के हम लोग फिराक में हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये आपका जेड एक्सिस होता है। इसको 3D एनवायरनमेंट बोलते हैं। एक्स वाई जेड, ठीक है। यू आर डूइंग जे कैप क्रॉस के कैप। जे कैप मतलब पिंक पेन इज द वाई एक्सिस एंड दिस ऑरेंज पेन इज योर जेड एक्सिस, ठीक है। अब y से हमें यहां की तरफ आना है, ठीक है क्लास। सो आपने दिमाग में क्या रखना है? ये कौन है आपकी y एक्सिस, ये कौन है आपकी x एक्सिस, और ये जो मैंने हाथ में पकड़ के रखी है, हाथ में जो मैंने पकड़ के रखी है, एक्चुअली पेपर में बनाते टाइम उसको ऐसे बनाते हैं, तो मैं यहां लिख रहा हूं z एक्सिस, पर एक्चुअल में वो ऊपर की तरफ जाती है। पर पेपर में मैं ऐसा ऊपर की तरफ कोई चीज नहीं बना सकता ना, इसलिए मैं उसको ऐसे बनाता हूं। पेपर में दिखाते हैं तो ऐसे दिखाते हैं, बट रियलिटी में वो चीज ऐसी होती है, ठीक है। चलो आप बिल्कुल ध्यान से मेरी बात समझना। क्या करना है आपको? आपको जे कैप क्रॉस के कैप करना है कि नहीं करना है? जे कैप किधर है? यहां है। वाई में जे कैप होता है, के कैप कहां है? अपना राइट हैंड लो, सब लोग अपना राइट हैंड लो, वाई से जेड की तरफ कर्ल करो। कर्ल इट फ्रॉम वाई टू जेड, वाई टू जेड। अंगूठा किधर जा रहा है? अंगूठा किधर जा रहा है? कर्ल इट फ्रॉम वाई, दैट इज जे कैप टू के कैप, J cap to K cap. Look where your anguta is going. Where is your thumb going, everybody? Tell me where is my thumb going? From J cap to K cap. Y to Z. J cap to K cap. Thumb. ये देखो, thumb देखो किधर जा रहा है thumb? अबे thumb ये अंगूठा होता है, किधर जा रहा है? अबे ऊपर, ऐसे ऐसे आ रहा है अंगूठा, इसको ऊपर बोलते हैं। ये ऊपर है, दिस इज ऊपर। अबे ये ऊपर है, ये ऊपर होता है, ये थोड़ी ऊपर है। देखो, वापस देख के बताओ थंब कहां आ रहा है? थंब किस डायरेक्शन में जा रहा है? थंब मेरा कौन से डायरेक्शन में है? हाँ, सही जा रहे हो। ऐसे आता है, ऐसे आता है। और अभी मैं अगर तुमसे डायरेक्टली एक सवाल पूछ लूं, अगर मैं तुमसे एक डायरेक्टली एक सवाल पूछ लूं कि अभी इसका उल्टा क्या होगा? जे कैप, सॉरी, के कैप क्रॉस जे कैप करेंगे तो क्या आएगा?
माइनस आई कैप आएगा। सिमिलर टेक्निक करनी है, 3 पेन को रखना है, सिमिलरली टेक्निक फॉलो करनी है। हाँ, अभी क्या बोल रहे हो, के कैप क्रॉस जे कैप बोल रहे हो ना, तो ये के कैप है और ये जे कैप है, घुमाओ ना, ये लो के कैप की तरफ फिंगर रखो, घुमाओ, देखो अंगूठा कहां जा रहा है, देखो अंगूठा कहां जा रहा है, उधर जा रहा है, ऐसे घुमाओ, के कैप में ऐसी फिंगर रखी, घुमाओ, के कैप में फिंगर रखी, घुमाओ, अंगूठा किधर जा रहा है, माइनस एक्स एक्सिस में जा रहा है, माइनस आई कैप लिखो। समझा? समझा सब लोगों को ये बातें? क्या ये बात सब लोग के दिमाग में क्लियर है? हाउ डिड जे कैप क्रॉस के कैप बिकम्स आई कैप एंड व्हाई उल्टा इज हैपनिंग? जे कैप से शुरुआत करनी है, के कैप तक आना है, अंगूठा ऑटोमेटिकली एक्स में जाता है, जेड से वाई में जाना है, अंगूठा ऑटोमेटिकली माइनस आई एक्स एक्स में जाता है। क्लियर है? रिप्लाई ऑल ऑफ यू, रिप्लाई ऑल ऑफ यू। लास्ट वाला पॉइंट हम बात डिस्कस करेंगे, फिर लास्ट वाला पॉइंट डिस्कस करेंगे। लास्ट वाला पॉइंट ये है, फोर्थ पॉइंट है, अगर आप के कैप क्रॉस आई कैप करेंगे तो आपको जे कैप मिलेगा, और अगर आप आई कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो आपको माइनस जे कैप मिलेगा। आप ये खुद से ट्राई कर सकते हैं, एक चीज तो खुद से ट्राई करो घर पे। क्लियर है सब लोग के दिमाग में ये सब चीजें? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, याद रखना है, जहां से जिसका जिसके साथ कर रहे हो वहां से वहां तक फिंगर कर्ल करनी है। अगर आप आई कैप से के कैप की तरफ जा रहे हो तो आपकी फिंगर आई कैप, आपका हाथ आई कैप में होना चाहिए, आपका पूरा का पूरा हाथ ही आई कैप में रख लो, आपका पूरा का पूरा हाथ ही आई कैप में रख लो। आई कैप से के कैप की तरफ आओ, जेड की तरफ आओ, फिंगर जो कर्ल करनी है जेड की तरफ करनी है, अंगूठा माइनस एक्स माइनस वाई में जाएगा, अंगूठा माइनस वाई में जाएगा। आई कैप क्रॉस के कैप, आई कैप इधर था, के कैप ऐसा ऊपर था, अंगूठा देखो माइनस वाई में जा रहा है, नीचे जा रहा है। ट्राई करोगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एवरीबडी इज ओके विद दिस, गेटिंग द कॉन्फिडेंस इज दैट y is minus y is j cap and minus y is minus j cap। क्लियर है? आगे बढ़ू? डन है? रिप्लाई करो सब लोग मुझे फटाफट। ठीक है, ठीक है। अब इस चीज का इस्तेमाल कहां करेंगे देखते हैं, अच्छी तरह से इस चीज का इस्तेमाल देखो। ठीक है, किसी ने आपको 2 वेक्टर दिए, पहले वेक्टर का नाम p वेक्टर है, उसको बोल रहे हैं px i कैप प्लस py j कैप प्लस pz k कैप। दूसरा वेक्टर है q वेक्टर, उसका नाम है qx i कैप, qy j कैप, qz k कैप। किसी ने बोला करो p वेक्टर क्रॉस q वेक्टर करो, तो भाई ठीक है करते हैं। px i कैप प्लस py j कैप प्लस pz k कैप, क्रॉस प्रोडक्ट विथ qx i कैप प्लस qy j कैप प्लस qz k कैप। याद है ऐसा सिमिलर स्केलर प्रोडक्ट में भी किया था? याद है? ये वाले से जो फॉर्मूला आएगा वो मैं कब इस्तेमाल करूंगा? जब मुझे थीटा दिया हुआ नहीं होगा। याद है पिछले लेक्चर में स्केलर प्रोडक्ट के बारे में भी यही कार्यक्रम किया था, बस बीच में डॉट था, और तब मैंने आपको ये बात बताई थी कि ऐसा करने से जो फॉर्मूला निकलता है वो फॉर्मूले का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब हमको 2 वेक्टर्स के बीच में का थीटा ना दिया हो पर फिर भी उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना होगा। एवरीबडी रिमेंबरिंग ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जो आंसर आएगा, जो आंसर आएगा ये वाला फॉर्मूला कब यूज होगा? जब 2 वेक्टर के बीच में थीटा ना दिया हो फिर भी उसका डॉट क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए बोलेगा। इक्वल टू साइन थोड़ा यहां रख रहा हूं। पहला टेक्निक जो मैंने आपको सिखाया था, पहले वाले बंदे को तीनों के साथ, दूसरे वाले बंदे को तीनों के साथ, तीसरे वाले बंदे को तीनों के साथ। पहला स्टेप px qx बट आई कैप क्रॉस
आई कैप, बिकॉज आई कैप का क्रॉस आई कैप के साथ होगा, पी एक्स और क्यू एक्स एक साथ लिखे जाएंगे, प्लस साइन, अब पी एक्स क्यू वाई, आई कैप क्रॉस जे कैप, प्लस अब पी एक्स का क्यू जेड के साथ आई कैप क्रॉस के कैप। पहला सेंटेंस सब लोग को समझ में आया? एवरीबडी इज ओके विद द फर्स्ट सेंटेंस? सबको समझ में आया? मैंने पहले सेंटेंस में क्या किया, पहले बंदे को तीनों के साथ आई कैप क्रॉस आई कैप लिखा, इसके साथ आई कैप क्रॉस जे कैप लिखा, इसके साथ आई कैप क्रॉस के कैप लिखा, इसके साथ। पहला सेंटेंस सब लोग के दिमाग में क्लियर है क्या? एवरीबडी इज ओके विद द फर्स्ट सेंटेंस? गिव मी यस और नो ऑल ऑफ यू। अब दूसरे दो सेंटेंस ध्यान से देखना, दूसरे दो सेंटेंस ध्यान से देखना। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, पी वाई को तीनों के साथ, पी वाई को तीनों के साथ, बिल्कुल ध्यान से देखना, पी वाई क्यू एक्स जे कैप क्रॉस आई कैप प्लस पी वाई क्यू वाई जे कैप क्रॉस जे कैप प्लस पी वाई क्यू जेड जे कैप क्रॉस जे कैप क्लोज, प्लस ये भी डन हो गया। अब ये वाला बंदे की देखते हैं, पी जेड सबके साथ क्यू एक्स के कैप क्रॉस आई कैप प्लस पी जेड क्यू वाई के कैप क्रॉस जे कैप प्लस पी जेड क्यू जेड के कैप क्रॉस के कैप, खत्म। देखा क्या, देखा क्या? सिंपल ब्रैकेट ओपनिंग मल्टीप्लीकेशन है, सिंपल का सिंपल ब्रैकेट ओपनिंग मल्टीप्लीकेशन है। अब क्या, अब क्या, अभी थोड़ी देर पहले सीखा था, आई कैप क्रॉस आई कैप 1 होता है, जे सॉरी आई कैप क्रॉस आई कैप 0 होता है, जे कैप क्रॉस जे कैप 0 होता है, के कैप क्रॉस के कैप भी 0 होता है। तीन लोग गए। अब नॉलेज इक्वल टू साइन, अब नॉलेज, दूसरा बंदा कौन है? दूसरा बंदा है पी एक्स क्यू वाई, है ना, पी एक्स क्यू वाई, बट व्हाट इज आई कैप क्रॉस जे कैप? इट इज के कैप, अभी अभी बताया था। प्लस साइन, दूसरा बंदा लेके आओ, पी एक्स क्यू जेड, व्हाट इज आई कैप क्रॉस के कैप? आई कैप क्रॉस के कैप, अभी अभी बताया था, माइनस जे कैप। ये डन है, ये वाला बंदा डन, ये वाला बंदा डन, इसको तो काट ही दिया। अब आगे बढ़ो, इसको देखो, प्लस पी वाई क्यू एक्स, व्हाट इज जे कैप क्रॉस आई कैप? व्हाट इज जे कैप क्रॉस आई कैप? जे कैप क्रॉस आई कैप माइनस के कैप, अभी दिखाया था, प्लस ये वाला बंदा भी डन। आगे बढ़ो, पी वाई क्यू जेड, अगले वाला बंदा, व्हाट इज जे कैप क्रॉस के कैप? जे कैप क्रॉस के कैप, इट इज प्लस आई कैप, ये वाला बंदा भी डन। आगे बढ़ो, ये वाला बंदा मिलता है, पी जेड क्यू एक्स के कैप क्रॉस आई कैप,
जे कैप, ये वाला बंदा भी डन। अगला वाला बंदा वापस एक प्लस साइन डालो, पी जेड क्यू वाई, के कैप क्रॉस जे कैप, के कैप क्रॉस जे कैप माइनस आई कैप, ये वाला बंदा भी डन। लास्ट वाला तो कैंसिल हो गया। अब आपको समझा, मैंने आपको क्यों यूनिट वेक्टर्स के क्रॉस प्रोडक्ट समझाए। सिमिलर सिमिलर इसमें भी था, किसमें था, स्केलर में भी था, पर वहां पे टेंशन नाम की चीज क्यों नहीं थी, क्योंकि वहां पे कैसा है कि किसी भी दो वेक्टर का फाइनल आंसर या तो 1 आ रहा था या तो 0 आ रहा था, क्योंकि वहां पे डायरेक्शन की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। पर अगर आप एक आई कैप वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक जे कैप वेक्टर के साथ कर रहे हो, तो इन दोनों वेक्टर का फाइनल आंसर भी एक वेक्टर है। तो आई कैप वेक्टर क्रॉस जे कैप वेक्टर इज के कैप वेक्टर। तो इसलिए यहां पे ये एक्स्ट्रा स्टेप आ रहा है। पर वहां पे क्या हो रहा था स्केलर प्रोडक्ट में, अगर आप दो लोगों का स्केलर करते हो, या तो वो सेम डायरेक्शन में होंगे या तो परपेंडिकुलर होंगे, या तो 1 हो रहा था या तो 0 हो रहा था, तो फाइनल आंसर में कुछ लफड़ा नहीं हो रहा था। पर अगर आप नोटिस करेंगे, क्योंकि आप इन दोनों को क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो, फाइनल आंसर भी एक वेक्टर आएगा, मतलब फाइनल आंसर में भी आई कैप जे कैप के कैप आना चाहिए, तभी तो फाइनल आंसर वेक्टर दिखेगा। इसलिए फाइनल आंसर में भी आपको आई कैप जे कैप के कैप साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब इसको भी अपने को हैंडल करना है, अभी इसको भी अपने को हैंडल करना है। कैसे हैंडल करना है मैं आपको दिखाता हूं। एक सिमिलर सिमिलर टर्म्स को साथ में लिखो। सिमिलर सिमिलर टर्म्स मतलब आपको आई कैप का एक टर्म दिखेगा यहां पे, और आपको आई कैप का टर्म दिखेगा यहां पे। इन दोनों टर्म्स को हम लोग साथ में लिखने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल ध्यान से देखिए कैसे साथ में लिखेंगे। पे अटेंशन ऑल ऑफ यू। आई कैप का टर्म है, आई कैप का टर्म है, क्या मैं यहां से आई कैप कॉमन ले सकता हूं? हाँ, तो मेरा अगला स्टेप क्या होगा, अगर मैंने यहां से आई कैप कॉमन ले लिया तो अंदर होगा पी वाई क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू वाई। इन दोनों में से आई कॉमन लिया, पी वाई क्यू जेड माइनस साइन पी वाई पी जेड क्यू वाई। अगर आप इसको वापस मल्टीप्लाई करोगे यही दोनों आने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। अब प्लस साइन डालिए, जे कैप के टर्म ढूंढिए। ये एक जे कैप का टर्म है, ये एक जे कैप का टर्म है। अगर मैंने उन दोनों टर्म में से जे कैप को कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा, पी जेड क्यू एक्स माइनस पी एक्स क्यू जेड। जे कैप के टर्म्स हो गए। के कैप का ये टर्म है, के कैप का ये टर्म है। अगर मैंने के कैप कॉमन ले लिया तो इसमें से क्या बचेगा, पी एक्स क्यू वाई माइनस उसमें से क्या बचेगा, पी वाई क्यू एक्स। ये है आपका फाइनल फॉर्मूला क्रॉस प्रोडक्ट करने के लिए। बीच में माइनस साइन क्यों आ रहा है, आई होप आप समझ रहे हैं। क्योंकि जब भी आप दो वेक्टर में से आई कैप कॉमन लेते हैं तो एक आई कैप के साथ माइनस है, तो वो माइनस इसके साथ जुड़ जाएगा। आप अगर ब्रैकेट को ओपन करेंगे आपको एग्जैक्टली यही मिलेगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर का ये फॉर्मूला है। एक पहली बात तो 1359 S9 SN जो भी आपका पहले नाम डालो, और दूसरी बात सारी की सारी पीडीएफ्स ग्रुप पे आती हैं। आप पहली बार ज्वाइन हुए क्या आज, फर्स्ट टाइम फर्स्ट लेक्चर है आपका, 1359 SN पहला लेक्चर है आपका। हाँ, तो फिर आपको पता नहीं है कि पीडीएफ ग्रुप पे आती है, पता है कि नहीं पता है? आज तक ऐसा हुआ है कि कोई पीडीएफ ग्रुप पे नहीं आई? अभी क्या चल रहा है, अभी क्या चल रहा है यहां पे, इतना इंपॉर्टेंट चीज चल रहा है, मैं लिख के देता हूं, आधे लोग को ये डेरिवेशन देख के लगा रहेगा कि ये डेरिवेशन मेरे औकात के बाहर है, ये मैं नहीं करने वाला है। जो सर कर रहे हैं, सर कोई जमता है, अपने को तो ये सब नहीं जमेगा, किधर से क्रॉस किधर से ये आलाना फलाना, और उसके बीच में आप लगे हुए हो सर पीडीएफ सेंड कीजिए, पीडीएफ सेंड कीजिए, पीडीएफ सेंड कीजिए। आपका ध्यान किधर है, ध्यान पीडीएफ पे है, पीडीएफ मिलने पे समझ में आ जाएगा क्या अभी लेक्चर में क्या चल रहा है।
1000 बार बोला है, लेक्चर के बीच में कुछ और मत सोचो। दिमाग पूरा का पूरा इधर होना चाहिए। क्लास एक और बार रिपीट टेलीकास्ट दे रहा हूं, ध्यान से समझना। खतरनाक चीज है, आसान चीज नहीं है, आसान चीज नहीं है। तुमको लग रहा रहेगा आसान चीज है, आसान चीज नहीं है, इसलिए ध्यान से समझना। वापस पूरा रिपीट टेलीकास्ट दे रहा हूं, सबका ध्यान होना चाहिए, वरना यहां से घुस के मारूंगा एक एक को। ध्यान से सुनो, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पी वेक्टर का और क्यू वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो। क्या कर रहे हो, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हो। ये पूरा का पूरा पी वेक्टर लिखा, क्रॉस प्रोडक्ट का साइन लिखा, पूरा का पूरा क्यू वेक्टर लिखा, बराबर है। सबसे पहला स्टेप देखो, पहला स्टेप, ये एक ही स्टेप है, ये प्लस इसके आगे है, ये प्लस उसके आगे, ये प्लस आगे, मतलब ये पूरा एक ही लाइन में आने वाला है। इतना लंबा पेज नहीं है अपने पास, इसलिए एक के नीचे एक लिखा। पी एक्स को तीनों के साथ करना है। पी एक्स, क्यू एक्स, आई कैप क्रॉस आई कैप, पी एक्स, क्यू वाई, आई कैप क्रॉस जे कैप, पी एक्स, क्यू जेड, आई कैप क्रॉस के कैप। सिमिलरली पी वाई तीनों, सिमिलरली पी जेड तीनों। पी जेड में कैसे करोगे, पी जेड क्यू एक्स पहला टर्म पर के कैप क्रॉस आई कैप, पी जेड क्यू वाई उसके साथ के कैप क्रॉस जे कैप, पी जेड क्यू जेड उसके साथ के कैप क्रॉस के कैप। हर एक टर्म को तीनों के साथ, हर एक टर्म को तीनों के साथ, हर एक टर्म को तीनों के साथ। ये स्टेप सबको समझा? इसके लिए पहले मुझे हाया ना बोलो। हैज एवरीबॉडी अंडरस्टूड दीज 3 स्टेप्स? एक ही स्टेप है एक्चुअली, 3 बार दिख रहा है। एनी डाउट्स इन दिस? ये सिंगल स्टेप है, यहां से लेके यहां तक सिंगल स्टेप है। किसी को डाउट है? डन है, यहां तक डन है? आगे बढ़ू, आगे बढ़ू? हाँ, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुनना। आई कैप क्रॉस का आई कैप 1 होता है, तुमने पढ़ा था। जे कैप क्रॉस जे कैप 1 होता है, तुमने सॉरी 0 होता है। आई कैप क्रॉस आई कैप 0, जे कैप क्रॉस जे कैप 0, के कैप क्रॉस के कैप 0। इसलिए ये तीनों टर्म्स कैंसल, ये तीनों टर्म्स कैंसल। ठीक है, हटा देने का प्लस साइन है ना, हटा सकते हो। अब क्या, पहले वाला टर्म लिखा, आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप होता है, तुमको अभी अभी समझाया था। आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप होता है। पहला टर्म लिखा, ये पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा, चौथा, पांचवा, लास्ट वाला। 6 टर्म बाकी थे, टोटल 8 टर्म थे। 8 टर्म में से 3 टर्म कैंसिल हो गए, 6 टर्म बचे खाली। अब 6 टर्म में आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप, आई कैप क्रॉस के कैप माइनस जे कैप, ऐसा सबके जगह पे लिखना है। सेकेंड स्टेप क्लियर है? सेकेंड स्टेप में किसी को डाउट? ऑल ओके विद सेकेंड स्टेप? हाँ, थर्ड स्टेप में क्या बोला, थर्ड स्टेप में क्या बोला, बिल्कुल ध्यान से देखना। कॉमन लिया, कॉमन, कॉमन क्या लिया है, कॉमन क्या लिया है, कॉमन। कैसे लिया कॉमन, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। आई कैप का टर्म है, आई कैप का टर्म है, दोनों में आई कैप दिख रहा है। अगर मैंने आई कैप बाहर निकाल दिया दोनों में से, तो पी वाई क्यू जेड, ये माइनस साइन पी जेड क्यू वाई, इसको मल्टीप्लाई करो, ऐसे दिखेंगे दोनों, प्लस साइन। दो जे कैप के टर्म होंगे, जे कैप, जे कैप, जे कैप कॉमन निकाला, पी जेड क्यू एक्स माइनस पी एक्स क्यू जेड,
सिमिलरली के कैप के साथ किए। दो टर्म ऐसे होंगे जिसमें सेम यूनिट वेक्टर आपको दिखाई देंगे, उसमें से यूनिट वेक्टर को बाहर निकालिए, बाकी के बंदों को साथ में लिखिए। जैसे के कैप के टर्म में ये के कैप बंदा है, ये के कैप का बंदा है, के कैप बाहर निकाल लिया, पी वाई क्यू एक्स माइनस साइन के साथ पी वाई क्यू एक्स, काम खत्म। ये आपका फाइनल फॉर्मूला है दो वेक्टर का बिना एंगल दिए हुए क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का। आप मुझे इस बात की गारंटी दो कि तुम ये फॉर्मूला याद कर सकते हो। नो गारंटी आई कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला। मैंने तो याद नहीं किया हुआ, तुमको भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है इसको याद नहीं करना है। मैं आपको इस फॉर्मूले को सॉल्व करने का एक तरीका बता दूंगा, तो आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और वो तरीका है डिटर्मिनेंट सॉल्विंग। अगर आपको डिटर्मिनेंट सॉल्विंग आता है तो आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने लोगों को डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है? आता है? डिटर्मिनेंट सॉल्व किया है कभी जिंदगी में? डिटर्मिनेंट पता है सब लोगों को क्या होता है? Have you heard about determinant? Everybody has heard about determinant. If you know what determinant is, then you should not remember this formula. आपको ये फॉर्मूला रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है। दिखाए दिखाए, फटाफट करते हैं, फटाफट करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है? सर वो जो आप एक्स वाई जेड एक्सिस में राइट हैंड से डायरेक्शन निकालते हो, चलो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर ही नहीं लिखा अपन ने। ये कौन सा पेज नंबर है भाई? 5th के बाद 6th के बाद नहीं 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 नहीं, नहीं। 7th के बाद 8th के बाद 9th। अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझना, आपको वो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। फिर आप सोचो सर पढ़ाया क्यों? टेक्स्ट बुक में था, पढ़ाना पड़ता है। ये पढ़ाना पड़ता है कि दो क्रॉस प्रोडक्ट करने के बाद जो फॉर्मूला आता है और डिटर्मिनेंट सॉल्व करने से जो फॉर्मूला आता है एक ही आता है। बिल्कुल ध्यान से देखना, पी वेक्टर क्रॉस क्यू वेक्टर करना है, ऐसा डिटर्मिनेंट लिखते हैं। ऊपर आई कैप जे कैप के कैप लिखना है। पहले यहां पी एक्स पी वाई पी जेड लिखना है, उसके नीचे क्यू एक्स क्यू वाई क्यू जेड लिखना है, कोएफिशिएंट्स लिखना है। आई कैप जे कैप के कैप ऊपर लिखना है और फिर कोएफिशिएंट्स यहां पे लिखना है, ठीक है? ऐसा डिटर्मिनेंट लिखते हैं। अब तैयारी, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखना। सबसे पहले आई कैप लिखो, एक ब्रैकेट डालो। सबसे पहले आई कैप लिखो, एक ब्रैकेट डालो, ठीक है? आई कैप लिखने के बाद जो आपने ब्रैकेट डाला, आई कैप के नीचे के रो और कॉलम को छुपा देने का। छुपा दिया, आपको 4 लोग दिखाई देंगे। आई कैप कहां था? आई कैप यहां था, उसके नीचे के और बाजू के लोगों को छुपा देने का हिसाब। आपको बचे कुछ 4 लोग दिखाई देंगे। फिर आपने जाने का और आपने देखने का कल होना हो मूवी। कल होना हो मूवी में एक गाना है, द गाना नेम इज इट्स द टाइम टू डिस्को। इट्स द टाइम टू डिस्को में स्टेप ऐसा है, इट्स द टाइम टू डिस्को। वापस एक बार, वापस एक बार। ऐसे मैं ऐसे हाथ से करके दिखा रहा हूं, वो पूरा हाथ को करना है, बट जस्ट लुक एट माय हैंड्स, लेट्स लुक एट माय हैंड। इट्स द टाइम टू डिस्को। इट्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्या स्टेप है? सब लोग मेरे साथ, रेडी? ऑल ऑफ यू पुल अप योर हैंड्स, कम ऑन। नो ऑफेंस, नो ऑफेंस। पढ़ाई में समझना है तो कुछ भी करके समझना है। पढ़ाई में समझना है तो कुछ भी करके समझना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पर किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? इट्स द टाइम टू डिस्को का स्टेप आपको याद रहना चाहिए। इट इज गोइंग फ्रॉम हियर टू हियर। इट इज लाइक फ्रॉम दिस टू दिस। इट इज फ्रॉम द लेफ्ट हैंड फर्स्ट, देन द राइट हैंड फर्स्ट। इट्स द टाइम टू, आप देखो, बिल्कुल ध्यान से देखो, पी वाई क्यू जेड माइनस
PZ QY ब्रैकेट क्लोज। अगला अगला जो टर्म आता है, अगला जो टर्म आता है उसके पहले माइनस साइन लगाना है आपने। यू हैव टू पुट अ माइनस साइन एंड देन यू हैव टू पुट अ जे कैप। अब जे कैप वाले बंदों को छुपा दो, जे कैप के आजू बाजू वाले बंदे को छुपा दो। अब आपको ये चार दिखाई देंगे, ये चार दिखाई देंगे, ठीक है। अबे अमन, इस फॉर्मूले में साइन किधर है रे बाबा? किधर है फॉर्मूला? किधर है साइन इसमें? बता जरा मेरे को, साइन किधर है? वेयर इज साइन? बता जरा मेरे को। ये फॉर्मूला है उसके लिए निकाला है कि साइन थीटा का इस्तेमाल नहीं करना है, और आप पूछते हो साइन किधर लगाना है। ये फॉर्मूला का क्यों निकाल रहे हो? ये फॉर्मूला इसलिए निकाल रहे हो क्योंकि साइन नहीं लगाना है। हाँ, वापस जे कैप का टर्म लिखते समय बीच में माइनस साइन डालना है, फिर जे कैप लिखना है। डिटर्मिनेंट में सेकेंड टर्म में माइनस साइन आता है, ब्रैकेट। आर यू रेडी ऑल ऑफ यू? इसको छुपा दो, इसको छुपा दो। अब तुम लोग मुझे बताओगे, स्टेप करो, बताओ किसको किसके साथ। कमान 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 कमान, बोलो 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 बोलो, क्या करोगे? ब्रैकेट में क्या लिखूं? ऐसे तुम लोग मुझे बताओगे, बोलो। हाँ कमान बोलो। वेरी गुड वेरी गुड। पी एक्स क्यू जेड, राइट राइट, पी एक्स क्यू जेड, राइट। माइनस, कमान कमान कमान, पी जेड क्यू एक्स। याद रखिए, डिटर्मिनेंट में सेकेंड टर्म में माइनस आता है, डिटर्मिनेंट में सेकेंड टर्म में माइनस आता है, ये बात सब लोग ध्यान रखेंगे। और जब आप इट्स तो टाइम टू डिस्को वाला स्टेप हो जाएगा तो उसके बाद भी दोनों के बीच में माइनस साइन आएगा। थर्ड टर्म प्लस में होता है, द थर्ड टर्म इज प्लस एंड यू हैव टू राइट अ के कैप हियर, ब्रैकेट। अब के कैप वाले लोगों को छुपा दो, के कैप वाले लोगों को छुपा दो। अगेन इट्स द टाइम टू डिस्को। रेडी? वी विल गो फ्रॉम, कम ऑन एवरीबॉडी, वी विल गो फ्रॉम px qy माइनस, कम ऑन, py qx ब्रैकेट क्लोज। आ गया फॉर्मूला? यकीन नहीं आता मेरी बातों पे? तुम्हें मेरी बातों पे यकीन नहीं आता? यकीन कैसे आएगा? ये फॉर्मूला मुझे पीछे लिखना पड़ेगा तो यकीन आएगा ना तुम लोग को। अरे यार, अरे यार, रुको पहले मैं ये फॉर्मूला लिख देता हूं। जो डेरिवेशन में पीछे का फॉर्मूला मैंने निकाला था, पहले मैं वो लिख देता हूं तुम लोगों के लिए, तो तुम्हें बात अच्छी तरह से समझ में आएगी, ठीक है। हाँ, ये फॉर्मूला डेरिवेशन से सॉल्व किया है, ये फॉर्मूला डिटर्मिनेंट से सॉल्व किया है। अरे सुमित, हमजा, थोड़ा पेशेंस मेरा बाय, मेरा बाय, थोड़ा पेशेंस मेरा बाय, थोड़ा पेशेंस मेरा बाय। कमाल कमाल देखने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से, दिल थाम के बैठिए, दिल थाम के बैठिए। आई कैप, आई कैप, पी वाई क्यू जेड, पी वाई क्यू जेड, माइनस साइन, पी जेड क्यू वाई, पी जेड क्यू वाई, डन। पहला टर्म एग्जैक्टली मैच हो रहा है एंड वी आर वेरी वेरी हैप्पी, वी आर वेरी वेरी हैप्पी बिकॉज द फर्स्ट term is exactly matching to our the term. Let's match the third term first. K cap, K cap, PXQY, PXQY, minus sign, py qx, py qx,
matching. We are very very happy that the first term and the third term are matching. What is the problem is, you might think second term is not matching. Second term is matching. बिल्कुल ध्यान से देखो, सेकेंड टर्म भी मैच कर रहा है. फर्क क्या है मैं आपको समझाता हूं. अंदर वाले टर्म को ध्यान से देखो. यहां पे पहले पी एक्स क्यू जेड लिखा है, तो यहां पे बाद में पी एक्स क्यू जेड लिखा है. यहां पे पहले पी जेड क्यू एक्स लिखा है, तो यहां पे बाद में लिखा है, तो यहां पहले लिखा है. एक्चुअली से फ्लिप हुआ है. फ्लिप क्यों हुआ है? क्योंकि ऐसा समझ लो यहां से माइनस साइन कॉमन निकाल लिया. ऐसा समझ लो यहां से माइनस साइन कॉमन निकाल लिया, ऐसे ही आएगा. अगर आप यहां से बाहर प्लस साइन कॉमन निकालोगे ना, यहां पे ऐसा ही आपको वैल्यू आएगा. दिस टर्म एंड दिस टर्म इज एग्जैक्टली सेम. Are you understanding this thing, that all the three terms are exactly same? You don't have to remember the whole formula like this. You have to just do the determinant to get the cross product. किसी को ये समझा कि 9:03 होने का इंतजार कर रहे हो कि सर टाइम हो गया है? हाँ या ना बोलो फटाफट मुझे. हाँ या ना बोलो मुझे फटाफट. क्या किसी को ये बात समझ में आ रही है कि आपने डिटरमिनेंट सॉल्व करना है? आपने, ये दोनों फॉर्मूले सेम है. यू डोंट हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला. नेक्स्ट लेक्चर में आऊंगा तो सबसे पहले इसको एक एग्जांपल लेके सॉल्व करके दिखाऊंगा, तो आपको बेटर समझेगा. हो सकता है अभी किसी लोग के स्कूल वगैरह हो, कल के लेक्चर में पक्का एक एग्जांपल लेके सॉल्व करेंगे. याद रखना, याद रखना. ठीक है. हाँ बाबा, मैथ्स में ही था, मैथ्स में ही है. फिजिक्स और मैथ्स दोनों भाई बंधु लोग हैं. मैथ्स आएगा तो फिजिक्स आएगा, फिजिक्स आएगा तो मैथ्स आएगा, ऐसा नहीं है. पर चलो चलो, टाटा, बाय 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 बाय. आई होप आज का लेक्चर समझा सब लोग को. चलो बाय. जिसको जिसको इन्फिनिटी में आने का है फटाफट मेरे को व्हाट्सएप करो रे. 9923185119. यूट्यूब चैनल क्रॉसिंग 1.6. भेजो भेजो, यूट्यूब चैनल का लिंक भेजो, तुम्हारे दोस्त लोग को भेजो. जेई का लेक्चर रखो ना. आज नहीं है जेई का लेक्चर, कल हो सकता है. आज नहीं है जेई का लेक्चर, कल शाम में होगा. ठीक है. चलो चलो, बाय 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 बाय. 1.6K, 1.06K. ओके, चलो बाय.